बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए श्री सत्य परमेश्वर देवता की, बोलिए श्री भगवती उग्रतारा नैना महामाई की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा अब प्रारंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण जी की कथा अनेक प्रकार के पुराणों में मिलती है, लेकिन फिर भी भागवत जी में विस्तृत रूप में इसका वर्णन मिलता है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज के दिन ही रात्रि में अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था। वही शुभ घड़ी आज भी हमारे समक्ष है और इसी उपलक्ष्य है तो आज भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस श्री भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी अर्थात जन्म की जो कथा है वह अब प्रारंभ होती है। देवराज इंद्र जी ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, हे मुनि श्रेष्ठ, हे सर्व शास्त्रों के विशारद, हे महामुनि कृपा कीजिए। बड़े बड़े व्रतों की कथा आपने जानी है, भगवान जी के परमा भक्त हैं और अनेक प्रकार की कथाओं के बारे में भी आप जानते हैं। तो हे महात्मन जी, हे देव ऋषि नारद जी, कृपा करके कोई ऐसी कथा बताइए जिस कथा के सुनने से ही मेरा मन पवित्र हो जाए, और यदि उस कथा को या उस व्रत को हम कर लेते हैं तो हमारे सभी प्रकार के पाप दूर हो जाए, भगवान जी का परम आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और मरने के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राणियों को प्राप्ति हो। ऐसे दिव्य व्रत की कथा आप कहिए और ऐसे व्रत के बारे में बताइए कि उस व्रत को कहिए जिससे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, उससे मोक्ष की भी प्राप्ति हो, मोक्ष दिलाने वाला हो, मन में भगवान जी का स्मरण करने वाला मनुष्य भगवान जी को पार करने वाला हो, अर्थात उससे मुक्ति मिल जाए। ऐसी कथा बताइए। तब देव ऋषि नारद जी कहने लगे, मैं भगवान विष्णु जी का परम भक्त हूँ और भगवान विष्णु जी का जो कृष्ण अवतार हुआ वह अवतार सबसे श्रेष्ठ कहा गया। बड़ा ही सुंदर दिव्य स्वरूप भगवान जी का था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था। तो उस विषय में भगवान श्री कृष्ण जी का जो लीला हुई, बाल लीला हुई और कैसे उनका जन्म हुआ, क्योंकि भगवान जी का जब भी अवतार होता है, भगवान जी का जब भी जन्म होता है या सृष्टि के ऊपर भगवान जी आते हैं, तब आते हैं जब अनेक प्रकार के पापियों के द्वारा उनके भगवान जी के अर्थात भक्त जो है उनको यदि दुख यदि पहुंचाया जा रहा हो, तब जाकर के भगवान जी अवतार लेते हैं, पापियों का नाश करते हैं, दुष्टों का सर्वनाश करते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, अर्थात उनकी रक्षा करते हैं। तो देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे इंद्र, श्री कृष्ण भगवान जी ने भी कंस का वध करने के लिए अवतार लिया था और कंस बड़ा ही पापी था जिसने अनेक प्रकार के पाप किए और मनुष्यों को भी भगवान जी की भक्ति मार्ग से हटाया, जिसके कारण वह स्वयं पतन की ओर गया। कई प्रकार के मनुष्यों को अर्थात अपने कुल को पतन की ओर वह ले जाता है। जब यह सारी घटना हुई तब इसके पीछे एक विषय रूप से अर्थात भगवान जी की कृपा आशीर्वाद स्वरूप से भगवान जी का ही परम सानिध्य छुपा हुआ था, क्योंकि संसार में कोई भी घटना घटित होती है मनुष्य के द्वारा रचित नहीं बल्कि भगवान जी की ही माया होती है। कुछ भी अच्छा होना हो, बुरा होना हो या भगवान जी का दर्शन प्राप्त करना हो, ये सभी के सभी कार्य भगवान जी के द्वारा ही निहित होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्ण जी के परम पावने इस शुभ अवसर पर अब देवऋषि नारद जी कथा प्रारंभ करते हैं। सुनो इंद्र, अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ कैसे भगवान जी ने अवतार लिया, क्यों अवतार लिया, पूरी कथा में अब कहूंगा कि कंस नाम का एक महान दैत्य उत्पन्न हुआ और वह दैत्य अनेक प्रकार के पाप करने वाला था। उसकी बहन का नाम है देवकी। देवकी नाम की उसकी जो बहन थी, उसी का जो 8वां गर्भ हुआ, उसी से भगवान जी ने अवतार लिया अर्थात 8वें गर्भ से भगवान जी प्रकट हुए और इस संसार में भक्तों के मन को हरने वाले था भगवान जी, हर भक्तों के मन में रहने वाले, हर प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले श्रेष्ठ प्रभु बने, अर्थात भगवान जी की माया को कोई भी मनुष्य नहीं जान पाया। तो नारद जी कहते हैं कि किसी समय उस दुरात्मा पापी कंस को एकाएक उसने विचार किया, जो यह मेरी बहन है, उस कन्या का मैं सदा ही नित्य ही पालन पोषण करता रहता हूँ। अब इस कन्या का अर्थात इस मेरी जो बहन है जिसका नाम है देवकी, इसका विवाह के विषय में भी विचार करना चाहिए। तो पुत्री की भांति अपने इस प्रिय
बहन से स्नेह इत्यादि वह कंस किया करता था। किसी ज्योतिषी के पास पहुंचे, वहां पर विवाह का शुभ मुहूर्त इत्यादि निकाला गया और उस शुभ मुहूर्त के अंदर अब देवकी का विवाह कर दिया गया। लेकिन अहो दुर्भाग्य कि उस दिन क्या हुआ कि उस वैसे तो राजा कंस ने क्या किया कि अनेक प्रकार से जैसा भी कोई भाई अपनी बहन के विवाह के समय जैसे बहन बिछड़ रही है उस समय बड़ा ही दुखी होता है, वैसे ही विलाप करने लग जाता है, संसारिक मायाजाल में घिर जाता है। लेकिन जैसे ही रथ को हांकर ले जाने लगा, उस देवकी के पति हुए वसुदेव जी। तो वसुदेव जी उनके प्रिय मित्र थे, तो वसुदेव से कहने लगे मेरी इस बहन का तुम ध्यान रखना, मैंने इसे पुत्री के समान पाला हुआ है, तुम सदा ही इसकी रक्षा करना। जब ये सारी बातें हो रही थी तभी एकाएक आकाशवाणी हुई, अरे दुराचारी कंस, तुम इतने प्यार का ढोंग क्यों दिखा रहे हो? जिस अपनी पुत्री के समान जिस बहन को तुम मानते हो या जिस पुत्री का अर्थात जिस देवकी का तुमने आज विवाह करवा दिया अपने मित्र से, उसी देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा और कृष्ण नाम से जाना जाएगा, वही तुम्हें मार डालेगा। जब कंस ने यह आकाशवाणी सुनी तो मृत्यु के भय से डर गया, कांप गया। तब एकाएक आकाशवाणी हुई, अपनी मृत्यु से बचने का उपाय कर लो। तो कंस ने जब यह सुना तो एकाएक अपनी बहन उस देवकी के ऊपर क्रोध करते हुए तलवार निकाली और उसे मारने लग गया। सारे प्रजाजन चिंतित हो गए, अभी तो अपनी बहन से देखो कितना प्रेम कर रहा था, लेकिन एकाएक ही अपनी ही इस बहन को मारने लग गया। तब एकाएक जब अपने बहन को मारने लगा तो समस्त नगरवासियों ने और वसुदेव ने हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की कि कृपा करके इसका वध मत कीजिए। वसुदेव ने भी कहा कि आप इसको मत मारिए, क्योंकि मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपका मित्र हूं, मैं वचन देता हूं इसके गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी उस संतान को आपको सौंप दिया करूंगा, इससे आप अपनी इस बहन को मत मारिए। तो दोनों मित्रों में यह आश्वासन हो गया, वचनबद्ध हो गए। पूर्व काल की बात थी, जो वचन एक बार ले लिया गया पूरा करना ही पड़ता था।